के इस महात्म्य को हमारे समक्ष रखा था, जिसके भीतर हमने बड़ी ही सुंदर गाथा को श्रवण किया था और बड़ा सुंदर व्याख्यान भी हमने श्रवण किया था, जिसका सार, जिसका अर्थ यही है कि यही श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा महापुराण है जिसके माध्यम से इंसान के जीवन में, मानव के जीवन में मानवीय गुणों का आविर्भाव हो सकता है। मानव अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपने उद्देश्य उस परम पिता को प्राप्त कर सकता है। जिस मानव के विषय में, जिस मनुष्य जो कि उस सृष्टि का सरताज है, जो कि इस परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है, जिसके विषय में बड़े बड़े संतों महापुरुषों ने कहा कि ये जो मनुष्य है, ये जो मानव जीवन है, बड़े ही जतन से, बड़ी ही मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ है। और इस मानव तन को प्राप्त करके, इस मानव तन को धारण करके, इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य है उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेना। परंतु जब मानव धरा पर आया, मानवीय गुण, मानवीय स्वभाव को भूल गया और अपने ईश्वर से किए हुए उस वायदे को, उस प्रभु से किए हुए अपने उस बात को, उस वायदे को भूल जाता है और सांसारिक मोह माया में फंस करके ही लिप्त हो जाता है, और उसे फिर से जगाने के लिए संतों महापुरुषों का पदार्पण इस धरा पर होता ही रहता है। भक्तगणों, आप सभी को यह भली भांति ज्ञात होगा कि भारत भूमि ही एक ऐसी महान भूमि है जिस भूमि पर समय समय, युगों युगों से महान संत ऋषियों का, महापुरुषों का समय समय पर पदार्पण होता रहा है। और उन महान ऋषियों ने, उन महान संतों ने, उन महानुभावों ने मनुष्य को फिर से उसके लक्ष्य से जोड़ दिया, फिर से उसके उद्देश्य से जोड़ दिया, फिर से उसे उस ईश्वर का रास्ता, उसका साक्षात्कार करवा दिया। जानते हैं, जिसके विषय में हमारे महापुरुषों ने एक बात कही, ग्रंथों में, हमारे आर्ष ग्रंथों में एक बात कही गई कि मनुर्भव, मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। अब आप कहेंगे कि दीदी साध्वी जी ये क्या बात हुई कि मनुष्य बनो, हम तो ऑलरेडी मनुष्य हैं, वी आर ऑलरेडी ह्यूमन बींग्स, हम सभी मनुष्य हैं। फिर हमारे ग्रंथों में यह क्यों कहा गया कि मनुर्भव, मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो? किसे कहा गया? या किसी अन्य जीव को कहा गया? नहीं। मुझे इस पर एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आया। पाश्चात्य जगत के एक संत थे। एक बार वो संत अपने हाथ में लालटेन पकड़े हुए, लालटेन, अपने हाथ में लालटेन पकड़े और दिन के समय में ही निकल गए, जलता हुआ लालटेन अपने हाथ में लेकर के, और ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ ढूंढ रहे हैं। लालटेन है हाथ में और इधर उधर ढूंढते जा रहे हैं। सब देख रहे हैं, मार्ग में आने जाने वाले सभी पुरुष, सभी व्यक्ति, सभी स्त्री, सब उन्हें देख रहे हैं और कह रहे कि बड़ा विचित्र व्यक्ति है, बड़ा ही विचित्र व्यक्ति है। सूर्य देवता आकाश में है, सूर्य देवता उदित हो चुके हैं और फिर भी ये दिन के उजाले में, इतना दिन है फिर भी ये महानुभाव हाथ में लालटेन लेकर आखिर कर क्या रहे हैं? सब उन पर हंस रहे हैं। फिर किसी ने बड़ा साहस करके उनसे पूछा, श्रीमन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? तो उन्होंने कहा अवश्य। उस व्यक्ति ने पूछा, आप मुझे बहुत समझदार व्यक्ति मालूम होते हैं, आप वेशभूषा से और आपके व्यक्तित्व से पता चलता है कि आप एक संत हैं। संत होकर के आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर मुझे बड़ी हंसी आ रही है और आपके इस कार्य को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप करना क्या चाहते हैं। तो जानते उस संत ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूं।
व्यक्ति ने पूछा, आप मुझे बतलाइए आप क्या ढूंढ रहे हैं, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं, हो सकता है मैं आपकी सहायता कर सकूं। उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य को ढूंढ रहा हूँ, मैं मानव को ढूंढ रहा हूँ। न जाने मानव कहाँ गुम हो गया, न जाने मनुष्य कहाँ चला गया। मैं उस मानव को ढूंढ रहा हूँ, उस मनुष्य को ढूंढ रहा हूँ। अब आप बताइए, यदि आपके सामने, आप ही के सामने यदि कोई आपको ये कह दे कि मैं मनुष्य को ढूंढ रहा हूँ, मैं मानव को ढूंढ रहा हूँ, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? सबसे पहले तो हम ठहाका लगाकर हंसेंगे, अरे बड़ा बेवकूफ व्यक्ति है। सामने ये 6 फुट 5 फुट का ये इतनी बड़ी आकृति दिखाई दे रही है, क्या उसको पता नहीं चल रहा कि मैं व्यक्ति हूँ, मैं मनुष्य हूँ? फिर कह रहा है कि मैं व्यक्ति मनुष्य को ढूंढ रहा हूँ। उस व्यक्ति की भी यही प्रतिक्रिया थी, उन्होंने भी यही कहा, अरे महात्मन, आपको ये जो इधर उधर चलते फिरते इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई खड़े हुए हैं, क्या आपको इनमें से कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य नजर नहीं आया? हो सकता है हमारे मन में भी यही जिज्ञासा होगी, उनके मन में भी यही जिज्ञासा थी। उन्होंने संत को व्यक्त की और जानते हैं उस संत ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि मुझे दुनिया की इस भीड़ में, दुनिया की इस महफिल में मुझे व्यक्ति नहीं, मानव नहीं, मनुष्य नहीं, मुझे नजर आ रहा है एक वकील चलता हुआ नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कोई इंजीनियर नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कोई टीचर नजर आ रहा है, कोई डॉक्टर नजर आ रहा है, कोई जज नजर आ रहा है, लेकिन दुनिया की इस भीड़ में मुझे कहीं व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, कहीं मनुष्य नजर नहीं आ रहा, कहीं मानव नजर नहीं आ रहा। अब आप विचार कीजिए कि उस संत ने ऐसा क्यों कहा? वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब है, लेकिन उन्हें इस लिबास में व्यक्ति क्यों नहीं, मनुष्य क्यों नहीं नजर आया? अब आप यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे कि साध्वी जी, ये जो वकील है, डॉक्टर है, ये क्या मानव नहीं है? मानव हैं, परंतु शायद उस सत्य की दृष्टि ने उनके भीतर लुप्त हो चुके उन मानवीय गुणों को देख लिया, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे ये पोशाकें, चलते फिरते हाड़ मांस के पुतले तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके भीतर में वह जो मानवीयता तो जो थी, वह मानवीय गुण जो थे, उस ईश्वर से एकाकृत होकर के अपने भीतर में उस ईश्वर का साक्षात्कार करने के पश्चात अपने भीतर में उन मानवीय गुणों को जो भूल चुका है, इसीलिए मुझे मनुष्य दिखाई नहीं दिया, मुझे ये चलते फिरते हाड़ मांस के पुतले दिखाई दे रहे। इसीलिए ग्रंथों में कहा गया कि मनुर्भवा मनुर्भवा, मनुष्य बनो। और आज इसी पद्धति से, आज इसी लिंक से, आज इसी हमारे गुण से हमें जोड़ने के लिए हमारे इस क्षेत्र में उस ईश्वर की कृपा से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक आयोजन किया गया, ताकि आज हम भी अपने भीतर से लुप्त हो चुके अपने उन गुणों को, अपने भीतर से लुप्त हो चुकी उन अच्छाइयों को, मैं ये नहीं कहती कि सबसे लुप्त हो चुकी है, कहने का विषय ही नहीं है, परंतु आप सभी विद्वत जन यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी को पता होगा कि आज समाज की क्या स्थिति है, किसी से छिपी नहीं है, आज सबको पता है। और शायद हमारे ऋषि महर्षि, हमारे संत महापुरुष त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने आने वाले समय की इस छवि को पहले से ही देखा था, इसीलिए अपने वचनों में कहा सुनाया कि मनुर्भव, कि आगे समय ऐसा आएगा कि मनुष्य को मनुष्य कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज देख लीजिए, आज देख लीजिए मनुष्य कितना अपने इस व्यक्तित्व, जिसको क्राउन ऑफ द क्रिएशन, टॉप ऑफ द यूनिवर्स कहा गया है, उस प्रभु की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति कहा गया था, लेकिन आज मनुष्य के कृत्य देख लीजिए, उसके कार्य देख लीजिए कि कोई पशु कहते हुए भी उसे शर्म आती है। कहने की आवश्यकता नहीं है, हम ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए चलते हैं नैमिषारण्य वन की ओर, जहां पर
88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज जी के समक्ष बैठे हुए हैं और उन 88,000 ऋषियों में शौनक ऋषि से सर्वश्रेष्ठ महर्षि जी हैं। इसीलिए वो जितने भी ऋषि महर्षि महात्मा गण बैठते हैं, भागवत महापुराण में चर्चा है, इसीलिए उनको शौनकादि ऋषि के नाम से संबोधित किया जाता है। और वो सभी शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से पूछते हैं कि प्रभु, आप हमें इस बात को बताने की कृपा कीजिए, आप संत हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, महाज्ञानी हैं, आप जरा मुझे इस बात को बताने का कष्ट कीजिए। आप हमारे सामने इस रहस्य से पर्दा उठाइए कि किस प्रकार आप यह श्रीमद् भागवत महापुराण की यह जो कथा है, सबसे पहले यह कथा किसके माध्यम से किसको कही गई और इस श्रीमद् भागवत महापुराण इस कथा का वाचन किसके माध्यम से हुआ। श्री सूत जी महाराज जी ने उन समस्त ऋषियों की उत्सुकता को देख करके, उनकी जिज्ञासा को देख करके कहा कि भक्तों, सर्वप्रथम यह श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा थी वह देवर्षि नारद जी के समक्ष ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं सनकादि ऋषि, उन्होंने देवर्षि नारद जी के समक्ष इस कथा का वाचन किया था। और जब देवर्षि नारद जी ने इस कथा को श्रवण किया तो देवर्षि नारद जी प्रभु की इस कथा का रसपान करके प्रभु के श्री चरणों में अपनी प्रीति को और भी अधिक प्रगाढ़ करते हुए अपने श्री हरि का जय जयकार करने लगे, अपने श्री हरि के श्री चरणों में प्रणाम करने लगे और अपने श्री हरि के इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो गदगद हो उठे और उन्होंने कहा श्री सूत जी महाराज जी के समक्ष कि जिस प्रकार आपने इस श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरे समक्ष कहा है, मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत महापुराण की यह जो कथा है, यह